नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। सकुले योजेटन्या पुत्रम विद्यासु योजयेत, व्यसने योगे शत्रु मित्रम धर्मेन योजयेत। इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। अनुवाद: एक कुलीन परिवार में अपनी बेटी का विवाह करो, ज्ञान में अपने बेटे का विवाह करो, विपरीत परिस्थिति में अपने शत्रु के साथ मिल जाओ, मित्रता में धर्म का पालन करो। आइए अब इस श्लोक के महत्व पर चर्चा करते हैं। विवाह पर मार्गदर्शन। श्लोक विवाह पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, सलाह देता है कि बेटियों का विवाह कुलीन परिवारों सकुले में किया जाना चाहिए और बेटों का विवाह जानकार व्यक्तियों विद्यासु से किया जाना चाहिए। ये संभावित जीवनसाथी की सामाजिक स्थिति और शैक्षिक पृष्ठभूमि पर विचार करने के महत्व पर जोर देता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलन। प्रतिकूल परिस्थितियों व्यसने के समय में श्लोक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने शत्रु के साथ जुड़ने का सुझाव देता है। ये कठिनाइयों का सामना करने पर विरोधियों से भी समर्थन या सहयोग मांगने के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। धार्मिकता का पालन। श्लोक मित्रम में अखंडता बनाए रखने और धार्मिकता धर्म का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। ये सार्थक रिश्तों को बढ़ावा देने और बनाए रखने में नैतिक सिद्धांतों और नैतिक आचरण के मूल्य को रेखांकित करता है। व्यवहारिक ज्ञान। विवाह, रिश्तों और प्रतिकूल परिस्थितियों पर अपने मार्गदर्शन के माध्यम से श्लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। ये सामाजिक मानदंडों, पारस्परिक गतिशीलता और नैतिक विचारों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सांस्कृतिक संदर्भ। ये श्लोक पारंपरिक भारतीय समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों को दर्शाता है, जहां पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक स्थिति और नैतिक आचरण महत्वपूर्ण महत्व रखते थे। इसका मार्गदर्शन समाज के सांस्कृतिक और नैतिक ताने बाने में निहित है। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। अपने सांस्कृतिक संदर्भ में निहित होने के बावजूद श्लोक की शिक्षाओं की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है, जो विविध संस्कृतियों और समाजों पर लागू कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। नैतिक आचरण, अनुकूलन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के इसके सिद्धांत विभिन्न संदर्भों में प्रतिध्वनित होते हैं। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व विवाह, रिश्तों और नैतिक आचरण पर इसके व्यवहारिक मार्गदर्शन में निहित है, जो नैतिक सिद्धांतों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बनाए रखते हुए जीवन की चुनौतियों से निपटने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये संस्कृत श्लोक पारिवारिक जिम्मेदारियों, नैतिक आचरण और अनुकूलन क्षमता के महत्व पर जोर देते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। विवाह और परिवार। श्लोक का पहला भाग बेटियों और बेटों के विवाह पर सलाह देता है। ये संभावित जीवनसाथी की सामाजिक स्थिति और शैक्षिक पृष्ठभूमि पर विचार करने के साथ साथ पारिवारिक परंपराओं और सम्मान को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। शैक्षिक और सामाजिक जिम्मेदारी। ये सुझाव देकर कि बेटियों की शादी कुलीन परिवारों में की जानी चाहिए और बेटों की शादी जानकार व्यक्तियों से की जानी चाहिए, श्लोक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि विवाह को दोनों परिवारों के कल्याण और समृद्धि में योगदान देना चाहिए। अनुकूलनशीलता और व्यवहारिकता। श्लोक का दूसरा भाग प्रतिकूल परिस्थितियों और शत्रुओं से निपटने की सलाह देता है। यह मुसीबत के समय दुश्मनों के साथ जुड़ने का सुझाव देता है, जो चुनौतियों पर काबू पाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवहारिकता और अनुकूलनशीलता के महत्व को दर्शाता है। नैतिक आचरण और मित्रता। श्लोक का अंतिम भाग मित्रता में धार्मिकता और नैतिक सिद्धांतों का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि विश्वास और पारस्परिक सम्मान के मूल्य पर प्रकाश डालते हुए करीबी रिश्तों में भी नैतिक आचरण और अखंडता बनाए रखी जानी चाहिए। सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ। ये श्लोक पारंपरिक भारतीय समाज में प्रचलित सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। ये धर्म, धार्मिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और पारिवारिक कर्तव्य के सिद्धांतों का प्रतीक है, जो उस समय के सामाजिक ढांचे का अभिन्न अंग थे। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। सांस्कृतिक संदर्भ में निहित होने के बावजूद श्लोक की शिक्षाओं की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। नैतिक आचरण, अनुकूलनशीलता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के इसके सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में प्रतिध्वनित होते हैं, जो विभिन्न जीवन स्थितियों पर लागू कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व नैतिक सिद्धांतों और पारिवारिक कर्तव्यों को कायम रखते हुए जीवन की चुनौतियों और जिम्मेदारियों से निपटने के लिए इसके व्यवहारिक मार्गदर्शन में निहित है। यह विवाह, रिश्तों और नैतिक आचरण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है,
जो उन कालातीत मूल्यों को दर्शाता है जो विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में प्रासंगिक हैं। दूसरा श्लोक। दुर्जनेषु च सर्वेषु वर सरो न दुर्जन सरो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अनुवाद। सभी दुष्ट प्राणियों में सांप सर्वश्रेष्ठ है। सांप तो कुछ समय बाद काट सकता है, परंतु दुष्ट तो पग पग पर काटता है। आइए अब इस श्लोक के महत्व पर चर्चा करते हैं। रूपक निरूपण। श्लोक में दुष्ट या दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों के प्रतीक के लिए सर्प के रूपक का उपयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि सभी दुष्ट प्राणियों में सांप सबसे कम हानिकारक या खतरनाक है। विलंबित हानि बनाम लगातार हानि। ये श्लोक सर्प के व्यवहार और दुष्टों के व्यवहार की तुलना करता है। जबकि सर्प कुछ समय बाद काट सकता है, सर्पो दंशति कालेन, जो विलंबित नुकसान का संकेत देता है। दुष्ट, दुर्जनः, हर कदम पर काटता है। पदे पदे, जो लगातार नुकसान या द्वेष का संकेत देता है। व्यवहारिक ज्ञान। इस तुलना के माध्यम से श्लोक बुराई की प्रकृति और दुष्ट व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। तात्पर्य यह है कि जहां कुछ खतरे तत्काल और स्पष्ट हो सकते हैं, जैसे सांप का काटना, वहीं अन्य सूक्ष्म और भ्रामक हो सकते हैं, जो समय के साथ और अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। सावधान अनुस्मारक। ये श्लोक दुर्भावनापूर्ण या धोखेबाज व्यक्तियों से निपटने में सतर्क और समझदार रहने के लिए एक चेतावनी अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह व्यक्तियों को दुष्टता से होने वाले संभावित नुकसान के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। सांस्कृतिक और दार्शनिक संदर्भ में निहित होने के बावजूद इस श्लोक का संदेश सार्वभौमिक प्रासंगिकता रखता है। ये बुराई की प्रकृति और पारस्परिक संबंधों और सामाजिक गतिशीलता को समझने में विवेक के महत्व के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व दुष्टता के रूपक चित्रण और बुराई की प्रकृति के बारे में व्यवहारिक ज्ञान में निहित है। ये संभावित नुकसान को पहचानने और कम करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दुष्ट व्यक्तियों से निपटने में सतर्क और समझदार होने के लिए एक चेतावनी अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इस श्लोक का महत्व बुराई की प्रकृति के बारे में इसके गहन ज्ञान और पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए दिए गए सावधान मार्गदर्शन में निहित है। रूपक निरूपण। श्लोक में दुष्ट या दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों के प्रतीक के लिए सर्प के रूपक का उपयोग किया गया है। ये रूपक एक ज्वलंत और प्रासंगिक छवि प्रदान करता है, जिससे संदेश आसानी से समझने योग्य और यादगार बन जाता है। हानि की तुलना। सर्प के व्यवहार की तुलना दुष्ट व्यक्तियों के व्यवहार से करके श्लोक विभिन्न तरीकों से हानि प्रकट करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हालांकि सांप का नुकसान देर से और छिटपुट हो सकता है, दुष्ट लोगों द्वारा किया गया नुकसान निरंतर और व्यापक होता है। सावधानीपूर्ण सलाह। ये श्लोक दुष्टता या दुर्भावनापूर्ण इरादे प्रदर्शित करने वाले लोगों से निपटने में सतर्क और समझदार होने के लिए एक चेतावनी अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों से होने वाले संभावित नुकसान को पहचानने और उचित सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करता है। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। सांस्कृतिक और दार्शनिक संदर्भ में निहित होने के बावजूद इस श्लोक का संदेश सांस्कृतिक सीमाओं से परे है और इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। यह उस दुनिया में जहां द्वेष मौजूद है, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने और पारस्परिक संबंधों को सुझाने की शाश्वत चुनौती के बारे में बात करता है। नैतिक चिंतन। ये श्लोक बुराई की प्रकृति और नैतिक विवेक के महत्व पर नैतिक चिंतन को प्रेरित करता है। यह व्यक्तियों को दूसरों के साथ बातचीत में सतर्कता, विवेक और सत्यनिष्ठा जैसे गुण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यवहारिक ज्ञान। अंततः ये श्लोक मानवीय रिश्तों और सामाजिक गतिशीलता की जटिलताओं से निपटने के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। ये संभावित नुकसान के प्रति सचेत रहने और खुद को और दूसरों को दुष्टता के प्रभाव से बचाने के लिए उचित उपाय करने के महत्व पर जोर देता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व बुराई की प्रकृति पर इसकी व्यवहारिक टिप्पणी और सतर्कता और विवेक के साथ पारस्परिक संबंधों को संचालित करने के लिए इसके व्यवहारिक मार्गदर्शन में निहित है। ये द्वेष के सामने नैतिक आचरण और नैतिक विवेक के महत्व की एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।